नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट संस्कृत की जो पैडालॉजी है, जो प्रश्न पत्र में आती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको सही उत्तर कैसे चुनना है ये हम बताते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम हर प्रश्न का व्याख्यात्मक हल आपके सामने रखेंगे और आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेष किम कथनम श्रवण व्यवहारम न ब्रवरोति। अर्थात इनमें से कौन सा कथन है वो श्रवण व्यवहार के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो अब प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि भाषण कर्तुम, ठीक है, तो भाषण कर्तुम श्रवणम अनिवार्यम, ठीक है, ये गलत उत्तर है आपका, ये नहीं होगा। जना इष्टम भावम प्राप्तुम अनिष्ट च त्यक्तम समर्था। लोग इष्ट के भाव से अनिष्ट को त्यागने की चेष्टा रखते हैं, आपका ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो सम्यक रूपेण श्रोतम किंचिदपि प्रशिक्षणम अनिवार्य न एवं स्वाभाविकी दक्षता। ठीक है, ये बात जी बिल्कुल गलत बोल रहा है, यही आपका उत्तर सही है। अब देखते हैं श्लेष शब्दस्य। श्लेष शब्दस्य उच्चारणं पाठयतु भवान भवती के कर्षति। एक शब्द है श्लेष। इस शब्द का उच्चारण पढ़ाने के लिए अगर अध्यापक हैं तो क्या करेंगे और अध्यापिका हैं तो क्या करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। एक शब्द है श्लेष, ठीक है, श्लेष का मतलब होता है चमक। तो अब वहाँ पे बात करते हैं कि क्या करेंगे। अब देखो, एक प्रश्न का सीधा सा उत्तर हम आपको बताए दे रहे हैं कि अगर कोई शब्द कठिन है तो अगर आपको इसको उत्तर देना है, अगर नहीं पता है तो उस शब्द का वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, या उस शब्द के बहुत सारे वाक्य प्रयोग के साथ साथ और भी चीज़ें इर्द गिर्द जो घूमती हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, तो उस शब्द का अर्थ क्लियर हो जाता है। जैसे भवान भवती विकल्पात्मकम शब्दम कत्तुम वक्तुम छात्रान। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विकल्प देंगे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। शब्द से अर्थ मतलब विस्तार से टिप्पणी कर देंगे, ये भी सही नहीं है। तो अगले उत्तर की ओर देखते हैं कि उच्चारण शब्दकोश प्रयोग द्वारा अधिकाधिकम अभ्यासम कर्षति। ठीक है, तो उच्चारण के शब्दकोश के द्वारा अधिक बार अभ्यास कराएंगे, वाक्य प्रयोग कर देंगे, उत्तर आपका मिल जाएगा। कामप कथाम पाठितम अध्यापक शीर्षक पाठस्य उपशीर्षकाणि दृश्य साधनांच आश्रित छात्रे सह चर्चाम करोति तांच टिप्पणी स्वीकृतम प्रोत्साहित। अर्थात वो प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कोई एक पाठ अध्यापक पढ़ा रहा है, उसमें एक शीर्षक दिया है, एक जिसका उपशीर्षक भी है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर पूछने की बात की गई, कौन सा होगा। तो देखिए, वाचन संबंध अयम गतिविधि प्रक्रिया अस्ति। तो वाचन संबंध नहीं, बोलने के संबंध में यह जो प्रक्रिया है, गतिविधि, यह पाठ्य किम भविष्यति भवेत वा इत्यम। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अल्पाहार ग्रहे लिखते निम्नलिखिते विज्ञापने किम वाक्यम त्रुटिपूर्णम। यानी अल्पाहार का मतलब होता है, अल्पाहार जैसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं वो अल्पाहार गृह कहलाते हैं। तो उनके विज्ञापन में कुछ लिखा हुआ है, उसे देखना है कि कौन सा सही है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो वाक्यम त्रुटिपूर्णम, किम वाक्यम त्रुटिपूर्णम, यानी कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि अद्य अल्पाहार्थम उपमा अस्ति, बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्पाहार की उपमा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर उपमा का मतलब है, विज्ञापन में लिखा है कि यहाँ पर अल्पाहार गृह है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। संकोच मास्तु यत आवश्यकम तत् पृच्छतु। ठीक है, संकोच के साथ आप चले आओ, आपको जो भी ज़रूरत है वो यहाँ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अद्य पाकम रुचिकर। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग भोजन मिलता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका उत्तर आपका चौथा वाला हो जाएगा। कस्याचित व्याकरण संबंधा कक्षायाम अन्वेषणात्मक सिद्धांतम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति यत छात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्रश्न पढ़ने के बाद पहले तो प्रश्न ये कह रहा है कि व्याकरण में अन्वेषण का मतलब होता है खोज से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, तो एक शब्द आप पकड़ के रख लो। अगर कहीं पर भी परस्पर शब्द लिखा है, ठीक है,
तो ये आपका 100% उत्तर होगा गारंटी के साथ। संस्कृत में आपको ये देखना है कि यहाँ पे परस्पर शब्द लिखा है कि परस्पर सहयोगेन व्याकरण संबंधा गतिविधि संलग्ना भविष्यन्ति, ठीक है। तो ये आपका पहला ही वाला उत्तर हो जाएगा। कुछ हम अगली वीडियो में आपको टैग वर्ड बताएंगे जो आपकी बहुत सहायता करेंगे संस्कृत के पैडालॉजी को हल करने में। अब देखते हैं गतिज बुद्धि इत्यनाम संबंध अधिकम क्षमतायाम अभिप्राय अस्ति। गतिज बुद्धि का मतलब होता है गति करने वाली बुद्धि, मतलब तेज बुद्धि, ठीक है। तो अभिप्राय क्या है इसका कि श्रवण कौशल दक्षता में इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो छात्रा चक्षु हस्त समतेन अनुकूलतः अभिव्यक्ति कुर्वन्ति, ठीक है। अगर बालक कहीं पर अभिव्यक्ति करेगा, ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिए आप, यदि कोई अभिव्यक्ति करता है, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा। अगर कहीं भी बालक अभिव्यक्ति करता है, श्वान धारण करता है, अपने बारे में, बालक के बारे में कोई विचार आता है, तो वहाँ पर आपका 100% उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। छात्र से विशिष्ट शैक्षणिक प्रवृत्ति इत्यस्य किम सन्निहितम अस्ति, यानी छात्र की जो विशेष प्रवृत्ति है वो क्या है। कब देखो इसमें आपको ढूंढना क्या है कि बालक, या तो बालक मिल जाए, परस्पर संवाद मिल जाए, संदर्भगत संवाद मिल जाए, ठीक है, और विविध ऐसे शब्द लिखे मिल जाए, वो उत्तर होगा, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं छात्र अनापेक्षित, ठीक है। तो यहाँ पे अनापेक्षित शब्द की वजह से ये उत्तर गलत हो गया है। अपेक्षा कर सकते, अनपेक्षा मतलब उपेक्षा, तिरस्कार किया जा रहा है और बालक का तिरस्कार हो नहीं सकता। दूसरा है छात्र अन्येषां जनानां कौशलान सामर्थ्यम वा अभिजानाति, ठीक है। छात्र अनेक लोगों से कौशल सीखने में सामर्थ्य होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तर्कहीन है। आगे देखते हैं छात्र शरीर स्वस्थ दृष्टि, छात्र से शरीर से स्वस्थ दिखता है, शरीर से कोई लेना देना नहीं है, गलत है। रुचिपूर्ण कार्य क्षेत्रेषु वातस्य दीर्घावधानम तिष्ठति, ठीक है। तो रुचिपूर्ण कार्य में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। पूर्व अनुभवाश्रिति संप्रेषणम अधिकृत्य प्रक्रियाम कथते, यानी पूर्व अनुभवाश्रित संप्रेषण, यानी संप्रेषण वार्तालाप करने में जो पहले की प्रक्रिया वो क्या है, पहले की कोई चीज़ आपने सीखी है और किसी को सिखा दी है बातचीत के माध्यम से। ऐसे हमने संस्कृत पढ़ ली है, हमने कुछ चीज़ें सीख ली हैं, आपको हम सिखा रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये क्या है कि अधिगम का हस्तांतरण है, मेरे द्वारा सीखा गया आपके पास पहुंच गया, अधिगम हस्तांतरण। उम्मीद है चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अनुरूपण संबद्ध अध्यापक प्रशिक्षण प्रविधि मन्यते, ठीक है। अनुरूपण के अनुसार क्या है कि अध्यापकों की जो प्रशिक्षण प्रविधि होती है, प्रशिक्षण प्रविधि, वो सूक्ष्म शिक्षण की होती है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। लेखन प्रक्रिया संबंधी कस्मिन् चरणे मुक्त लेखनम मस्तिष्क उद्दीलनम समूहीकरणम विचारम चित्रम च महत्वपूर्णानि, यानी लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में कोई चरण, कौन सा चरण, मुक्त लेखन, मस्तिष्क के विचार, समूहीकरण, विचार, चित्र, आइडिया मैपिंग, ये सब महत्वपूर्ण हैं लेखन से पूर्व। अच्छा सीधी सी बात है, जब कोई हम चीज़ लिखते हैं तो ये सारे विचार हमें लेखन से पहले ही तो आते हैं। हमें क्या लिखना है, आपने पाठ पढ़ा होगा, क्या लिखूं, किस पे लिखूं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं, तब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये आपका पूर्व लेखन उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 118 क्वेश्चन नंबर है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखितान पदान किम कथ्यन्ते, निम्नलिखित पदों को क्या कहेंगे। तो तूष्णीम, ननु, नूनम, स्ततः, जटसी, चिरम, शनय, ठीक है। अगर आपको एक भी चीज़ का अर्थ पता है तो उत्तर सही हो सकता है। शनय माने होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे क्या है, धीरे एक क्रिया है, और जैसे राम धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, यानी सने सने धीरे धीरे। तो धीरे का मतलब क्या हुआ, ये क्रिया है और साथ में विशेषण भी है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं। लेखन कौशल से उत्तम क्रम अस्ति, यानी लेखन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण क्रम क्या है। सबसे पहले इसमें आता है संकलन, उसके बाद आता है क्रम निर्धारण, उसके बाद प्रारूपीकरण और फिर पुनः प्रारूपीकरण, ठीक है। पुनः प्रारूपीकरण जिसमें लास्ट में होगा वो उत्तर सही होगा। यहाँ पे 2 पे है लेकिन यहाँ पे क्रम निर्धारण पहले दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है 120 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि भाषा कक्षायाम साहित्यम छात्रेभ्य, भाषा की कक्षा में साहित्य से छात्रों में क्या होता है। अच्छा हम लोग साहित्य जब पढ़ते थे, छोटे थे जब, या बालक अब जो पढ़ेंगे उन्हें पढ़ाएंगे, तो साहित्य से क्या होता है कि विविध चीज़ें, यानी भिन्न भिन्न चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई
किसी संस्कृत का दिखा दिया, कोई सभ्यता का दिखा दिया, कोई हमारे त्योहारों का वर्णन किया गया, कोई खेती किसानी का वर्णन किया, तो क्या है कि अगर कहीं आपको वैविध्य शब्द मिल जाए, ये पॉइंट है, वैविध्य, विविधता, ठीक है, तो ये आपके 100% सही उत्तर होंगे। वैविध्य, ठीक है, वैविध्यपूर्ण स्फुटीकरोति भाषा संबंध, ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। हम आपको अगले वीडियो में कुछ टैग वर्ड बताएंगे जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।